जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी लोग के ऊपर गुरु महाराज की दया बरसती रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्वामी जी की डायरी के पन्ने, जिसमें आप सुनेंगे सत्संगी के आपस के व्यवहार। सत्संगी जनों को आपस में किसी प्रकार की तनातनी नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। वचन उतना ही बोलो जो दूसरा आसानी से सहन कर सके। इस बात का सदा ध्यान रहे कि दूसरा अपने से दुखी न हो और परमार्थ की सीढ़ी से उतर न जाए। वचन तौल कर मुंह से निकालो, सबको प्रिय भाव में लो। वह तुम्हारे साथ प्रेम से न बोले तो वह दुखी न हो। वास्तविक दर्शन किसे कहते हैं? कुछ लोग दर्शन के विषय में बहुत धोखा में पड़ जाते हैं, इसलिए इसे कुछ भी साफ किए देता हूँ ताकि गलती न हो और वह अपने उद्योग से हाथ न खींच ले। यह संपूर्ण जगत कल्पना की ही मूर्ति है। जिस तरह बर्फ के अंदर, जल के और नमक के अंदर नमक के परमाणु ही रहते हैं, उसी तरह बाड़ी के अंदर कल्पनाओं का भंडार रहता है। इन सारी कल्पनाओं को त्याग के एक कल्पना को पकड़ना ही साधना कहलाती है। ऐसी कल्पना को पकड़कर जब साधक अभ्यास करता है तो आगे उसी कल्पना का रूप बन जाता है अथवा वहां कल्पना के अंदर समावेश हो जाती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है, ऐसी अवस्था होने पर वही कल्पना साक्षात मूर्ति बनकर स्वप्न में या ध्यान में सम्मुख आ खड़ी होती है, कभी स्थूल सूरत में और कभी प्रकाश की शक्ल में। उसमें एक विशेष आनंद भी होता है, हर्ष और कुछ शांति भी मिलती है। इसे देख के साधक चकित हो जाता है कि पूरा काम हो गया, साक्षात दर्शन मिल गया। परंतु यह दर्शन नहीं है। ऐसे दर्शन से धोखा खा के संतुष्ट न हो जाओ, बल्कि आगे बढ़ो। वास्तविक दर्शन और निज कल्पना की कुछ पहचान बताते हैं, उसी से अंदाजा लगाओ। सत्य और कल्पना में अंतर। वास्तविक दर्शन और कल्पना का सबसे बड़ा अंतर तो यह होता है कि कल्पना की मूर्ति के अंदर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है और वास्तविक शकल चाहे घंटों सम्मुख रहे वह एक जैसी रहती है। उसकी सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरा कल्पना की मूर्ति से यद्यप कुछ खुशी और आनंद मिलता है, क्योंकि उस समय मन चंचलता त्याग कर एक ही केंद्र पर स्थिर हो जाता है और मन की एकाग्रता में ही आनंद रहता है। परंतु असली दर्शन के समय आनंद के साथ साथ ऐसी एक शांति होती है जिसमें न तो कोई चिंता या घबराहट रहती है, न किसी प्रकार का भय रहता है। जैसे सती अपने पति बलवान को समीप देख करके निर्भय हो जाती है, जैसे निर्बल बालक अपने माता पिता की गोद में बैठ के सारी व्यवस्थाओं से अपने को मुक्त देखता है, वैसे ही उस समय उपासक की दशा होती है। वह अपूर्ण ढांढस और साहस अपने में पाता है, सारी अलौकिक शक्तियां अपने अधिकार में देखता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों उसके आश्रय में ही आ गए हैं और मन चाही वस्तु देने को खड़े हैं। उतनी देर के लिए जीव की अल्पज्ञता जाती रहती है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। कामधेनु और कल्प वृक्ष। कामधेनु और कल्प वृक्ष एक प्रकार की शक्तियां हैं जो साधना करते करते उपासकों में आया करती हैं। कामधेनु का अर्थ है कामनाओं अर्थात
मुरादों को पूरा करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है, उसकी जो ख्वाहिश वासना जिस समय उभरेगी, उसी समय उसके पूर्ण होने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ की वह इच्छा करेगा, वही वस्तु फौरन ही उसके समीप आ जाएगी। किसी चीज का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए न रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्प वृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में यह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते पदार्थ की कल्पित मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प किया कि यहाँ एक बड़ा उत्तम महल जिसमें आराम के सारे सामान मौजूद हों अभी बन जाए, तो फौरन ही उसके दिल के नक्शों के मुताबिक वहाँ महल दिखाई देने लगेगा और उसमें उसकी मर्जी के अनुसार सारे सामान होंगे। पहली तो इच्छा शक्ति, दूसरी को कल्पना शक्ति कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य के अंदर यह दोनों ही शक्तियां एक साथ आ जाएं। किसी को एक कामधेनु मिलती है, किसी को कल्पवृक्ष, किसी को दोनों ही। देवर्षि वशिष्ठ और महर्षि भारद्वाज को दोनों प्राप्त थी। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का अतिथि सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। विश्वामित्र जी ने इसी कल्पवृक्ष कल्पना शक्ति के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य सभी बना डाले थे। अब भी गुरु कृपा और उद्योग से मनुष्य ऐसी सामर्थ्य पा सकता है। स्वभाव परिवर्तन। सबसे बड़ा अंतर स्वभाव परिवर्तन का होता है। वास्तविक दर्शन के पश्चात मनुष्य एकदम बदल जाता है। उसका रहन सहन, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, उसके अंदर के भाव व वृत्तियां कुछ हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आज हमको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, परंतु आगे चल के स्वभाव और व्यवहार वैसा ही दिखाई दे जैसा कि पहले था, तो समझ लेना चाहिए कि यह दर्शन नहीं, कल्पना थी। कई लोग ऐसी ही डिंग मारते हैं और कहते फिरते हैं कि हमें दर्शन हो गया है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि उनके अंदर दुर्गुणों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो ऐसा समझना चाहिए कि या तो प्रतिष्ठा कराने और महात्मा कहलाने के लिए झूठे ही ऐसा कह रहे हैं कि या तो प्रतिष्ठा कराने और महात्मा कहलाने के लिए अपनी कल्पित ऐसा कह रहे हैं, इन्हें या शुद्ध भाव से ऐसा कहते हैं तो अपनी कल्पित मूर्ति से ही इन्हें धोखा हुआ है। के लिए उनके दर्शन के बाद स्थान ही नहीं रहता है। समाज शांति और तृष्णा रहित के लिए उनका मन बन जाता है। नहीं रहता है। यह सब ऐसे भेद हैं शांति और तृष्णा रहित को अपनी जांच करके मन बन जाता है। करने में आसानी हो सकती है। जिनमें साधकों को अपनी जांच करके अटक रहने में जांच करने में आसानी हो सकती। इसलिए यह सब हमने बताया है। जब तक गुरु से सनद न मिल जाए और वह पूर्ण न कह दे, तब तक विद्यार्थी ही समझना और विद्या के लिए कोशिश करते रहने ही भलाई होती है। अहंकार आ गया तो हानि ही हानि है। इस दैत्य से बहुत बचने की जरूरत है। आगे उपासना का वह मुख्य साधक जिसमें ऋच के भगवान वश में हो जाते हैं और दर्शन देते हैं बतलाएंगे, पर गुरु प्रसन्नता पर दर्शन स्थिर होगा। बगैर गुरु के बिना दर्शन सदा कल्पित होते रहेंगे और मन स्थिर न होगा। अरे मन, तू अनहद शब्दों को सुन जो तेरे में हो रहे हैं। गुरु ने आकर सब जीवों को उपदेश दिया कि शब्द सुनो जो परम पिता परमात्मा की आवाज हो रही है। जब शब्द सुनाई देने लगे तो तुम मन को और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। उन्हीं शब्दों में अमृत चूता है। मन को और सूरत को पीने दो। पीते पीते यह मन तृप्त हो जाएगा। जब तुम सूरत को नाम के साथ रत कर दो, एक चक्र तीसरे तिल पर है। जब वह चक्र घूमता है, उस समय साधकों गुरु हिदायत से उसी चक्र को उल्टा कर लो
और उसके साथ मन सूरत को कर दो ताकि सूरत अपनी वास्तविक शक्ति पा जावे। चक्र के खुलते ही शब्द धुन खुल जाती है और सुनाई देने लगती है। शब्दों में अनेक पदार्थ हैं। जब तक ये धुन नाम नहीं प्राप्त होते हैं तब तक साधक की सूरत की गति नहीं होती है। संत सदगुरु की हिदायतें हैं कि बगैर सत्संग के नाम नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। अगर आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय गुरुदेव। अगले भाग में आपको मैं सुनाऊंगी जगत के भोग रोग। जय गुरुदेव।